बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 है रेशो क्या आती है, निस्बत क्या आती है। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। रेशो क्या होती है? एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम एक जैसी मकदारों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर डिफरेंट होंगी तो उनको हम रेशो की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर देंगे, वो रेशो की डेफिनेशन को पूरा नहीं करेंगे। यानी कि एक जैसी मकदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो रेशो कहलाता है। तो रेशो को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ज़ाहिर कैसे करते हैं? ए और बी, ए निस्बत बी, ए रेशो बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो इस तरह हम 3 स्टाइल से रेशो को देखते हैं। असल में रेशो का मतलब ही ये होता है कि डिवीज़न, दो एक जैसी मकदारों की तकसीम जो है, हिस्से पार्ट्स उसके क्या हैं। तो उसके बाद प्रपोर्शन है जिसको हम तनासब बोलते हैं। तो जिस तरह रेशो दो एक जैसी मकदारों में निस्बत है, उसी तरह जो प्रपोर्शन है वो 4 मकदारों में निस्बत है। जैसे कि ए प्रपोर्शन इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशोज़। 2 रेशोज़ की इक्विवेलेंस होती है, या 2 रेशोज़ जो 4 मकदारें उसमें शामिल होती है। इसमें ए बी शामिल, इसमें ए बी सी डी। जैसे ये देखें, ज़ाहिर करने का तरीका ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये प्रपोर्शन का साइन है, 4 डॉट जो लगाए हुए हैं। तो 4 डॉट को हम इक्वल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा इक्विवेलेंस है, मसावियत है। दो रेशो जो है, दो निस्बतें जो हैं, उनकी मसावियत जो होती है वो तनासब कहलाती है। तो ये रेशो का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इज़ इक्वल टू सी डी। हमें ये ज़ाहिर करती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इट्स मीन दैट कि वस्तैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू तरफैन का हासिल ज़रब। तो इस तरह हमने ये कुछ फार्मूले डिस्कस किए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। ये फ्रैक्शन एक बनानी है और फिर उसकी लोएस्ट फॉर्म हमने बनानी है। तो पार्ट 1 देखते हैं। रुपीज़ की रेशो जो है वो रुपीज़ के साथ है। तो कितने रुपीज़ हैं? 75 0 रुपीज़, 750 रुपीज़ एंड 1250 रुपीज़। इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 75 रेशो जो है 125, 5 15 आर 75, और 5 2 आर 10, 5 5 है, 5 3 आर 15 और 5 5 आर 25। तो इस तरह ये हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म भी साथ ही फाइंड आउट कर ली। रेशो क्योंकि एक जैसी क्वांटिटी में होती है, अगर डिफरेंट क्वांटिटी आ जाए तो उनकी अगर रेशो बनानी हो तो उनको हमें एक क्वांटिटी में पहले चेंज करना पड़ता है। इस तरह के ये क्वेश्चन मैं एक और करना चाह रहा हूँ। 4 पार्ट है 27 मिनट। हम इसका मिनिमम यूनिट ले लेंगे सेकंड्स, और सेकंड्स की सेकंड के साथ निस्बत होगी। हमारे पास 27 मिनट है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो +30 27 मिनट एंड 30 सेकंड।
तो 27 को हमने सेकंड में चेंज किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड बन गए, और इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड थे वो प्लस कर दिए। दूसरा क्या है हमारे पास 1 आवर जो है वो 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ये सेकंड्स आ जाएंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया, इसमें प्लस 30 करेंगे तो ये आ गया 1650 और ये 3600, एक ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 165 इज इक्वल टू 3600। 5 3 आर 15 और 5 3 आर 15, 5 7 आर 35 और 5 2 आर 10। फिर ये देखें 3 1 आर 3 और 3 2 आर 6 और 3 4 आर 12। तो ये हमारी इसकी लोएस्ट फॉर्म है सेकंड्स में। इसको अगर मिनट्स में बनाना है तो वो भी कर सकते हैं, आवर्स में बनाना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेम काइंड्स आपने रखनी है डेफिनेशन के मुताबिक। इसी तरह नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 पार्ट इसका। डिग्री रेशो, ये ऊपर जो डॉट लगा हुआ है इसको हम डिग्री बोलते हैं। 75 डिग्री और रेशो है 2 to 5 डिग्री। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, 5 एक बार 5 5 5 25 25, ये है 5 4 20 5 5 25, 5 3 15 और 5 9 45, 3 एक बार 3 और 3 3 बार 9। तो ये डिग्रीज़ में थी, हमने डिग्री के साथ रेशो लेकर इसकी लोएस्ट फॉर्म ले ली। तो स्टूडेंट इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद ट्राई करना है। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो आपके पास आज जिसमें सेम काइंड्स ना हो, एक जैसी मकदारें ना हो, तो उसको एक जैसी मकदारें बनाना है। उसको बनाने का ये मैंने यहाँ पे आपको मेथड बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कुल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल स्टूडेंट्स 60 है हमारे पास। इसमें गर्ल्स कितनी हैं? वो है 25 और बॉयज़ कितने हैं? 60 माइनस 25, तो ये कितना हमारे पास रह गया? ये 35 जो है वो बॉयज़ हैं और 25 जो है वो गर्ल्स हैं। तो पहले अगर बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट में रेशो फाइंड करें, बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ कितने हमारे पास? 35 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 है, 5 7 35, 5 12 60। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट में। दूसरे में कह रहा है बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स में रेशियो जो है वो हमने यहाँ फाइंड करनी है। बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 35 है और गर्ल्स कितनी है? 25, 5 7 35 और 5 5 25। तो ये हमारी बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, देन फाइंड द रेशो ऑफ x एंड y। तो x एंड y में हमने x रेशो y जो है हमने फाइंड करनी है।
अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास 12x माइनस 15y 2x माइनस 7y। तो ये 12x माइनस 2x, x को हमने एक साइड पे कर लिया और y को एक साइड में कर लेंगे। तो ये कितना रह गया हमारे पास 10x इज़ इक्वल टू 8y। x ओवर y इज़ इक्वल टू 8 ओवर 10। 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। x ओवर y इज़ इक्वल टू 4 ओवर 5 और x ओवर y को हम लिख सकते हैं x रेशो y इज़ इक्वल टू 4 रेशो 5। तो x और y में जो रेशो है हमारे पास 4 रेशो 5 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 हो और 3 रेशो 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशोज़ आर इक्वल। अगर ये दोनों रेशोज़ को इक्वल रखें तो p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो हमने देखनी है। रेशोज़ आर इक्वल 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3 रेशो 4। इसको हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं। रेशो का मतलब होता है कि इसको हम डिवीज़न की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हम ये देख चुके हैं 3 और 4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। ये 4 कितना आ गया 8p प्लस 20 9p प्लस 12। तो p को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे और 12 को हम इस साइड में लेंगे। ये माइनस 8p और ये 8 इज़ इक्वल टू p। तो इस तरह हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द रेशोज़ आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर रेशोज़ इक्वल हो, ये भी बिल्कुल इसी स्टाइल का क्वेश्चन है। अगर रेशोज़ इक्वल हों तो x की वैल्यू क्या होगी। 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज़ इक्वल टू 2 रेशो 5। अगर ये रेशोज़ आपस में इक्वल हों 3x प्लस 1 एंड 6 प्लस 4x इज़ इक्वल टू 2 रेशो 5। हमने x फाइंड करना है तो रेशो को हम डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15x जमा 5 ये 6 2 बार 12 और 8x। x को हम एक साइड पे कर लेंगे। ये 8x इधर आके माइनस हो जाएगा और 12 नफ़ी 5। ये कितना रह गया हमारे पास 7x इज़ इक्वल टू 7। इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 7 ओवर 7। 7 से 7 कट गया और x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। तो ये आपने देख लेना, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर्स में आ सकते हैं ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें से मैं 7 क्वेश्चन चूज़ करता हूँ और 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। 7 क्वेश्चन क्या है। इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4 एंड 13। अब ये दोनों क्वेश्चंस में ये ख़ासियत है कि जो रेशो इसमें दी गई होती है वो आपने उसके साथ x लगा के उसको लेट करना है। जो रेशो दी हुई है उस रेशो के मुताबिक आपने नंबर्स को लेट करना है, फ़र्ज़ करना है। जैसा कि ये 7 6 जो है
ये सेम है 7 की तरह का, इसलिए 7 मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ। लेट 4x एंड 13x आर नंबर्स। 4x एंड 13x जो है ये नंबर्स हैं हमारे पास। तो इनको अब हम देखते हैं इनकी कंडीशन क्या हमें कहती है। कंडीशन ये कहती है कि अगर इसमें 10 ऐड किया जाए, 10 ऐड किया जाए तो हमें न्यू रेशो जो मिलती है 1:2 मिलती है। तो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी है, 4x + 10 रेशो 13x + 10 = 1:2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 10 और 13x + 1/2। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ गया 8x + 20, ये 13x + 10, और x को हम एक साइड पे ले जाएंगे और x के बगैर जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, और ये कितना आ गया 5 - 5x, सॉरी +5x। तो 5 जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10/5 = x। ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरह नंबर्स क्या होंगे फिर हमारे पास, नंबर जो हैं वो 4x एंड 13x, x कितना है 2 है, और ये 8 एंड 26 नंबर्स होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है और 6 आपकी होमवर्क के लिए छोड़ दिया, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द 8 kg ऑफ मैंगोज़, इफ़ 5 kg ऑफ मैंगो कास्ट इज़ 250, अगर 5 किलोग्राम जो मैंगोज़ हैं उसकी वैल्यू कितनी हो, कीमत कितनी हो 250। कास्ट ऑफ द कास्ट ऑफ 5 kg मैंगो इज इक्वल टू 250 रुपीज़। अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत जो है वो 250 हो तो 1 किलोग्राम की क्या होगी, 1 किलोग्राम मैंगोज़ की क्या होगी, वो 250 को हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, 5 1 बार 5, तो 1 किलोग्राम की जो कीमत होगी वो 50 रुपीज़ होगी। अब 8 किलोग्राम की क्या कीमत होगी वो हमने फाइंड करनी है। 8 किलोग्राम की कॉस्ट क्या होगी, तो 50 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40, 400 रुपीज़। तो 8 किलोग्राम मैंगो जो है वो 400 रुपये में हमें मिलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये सिंपल मैंने इसको यूनिटरी मेथड से किया है, जिसे इकाई का कायदा कहते हैं। इसको हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये पीछे किया हुआ है, दोनों तरह से हो जाता है। इफ़ A/B इज़ इक्वल टू 9 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर A/B हमें दिया हो 7/6, तो A/B इज़ इक्वल टू 7/6, A इज़ इक्वल टू
7/6b इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। तो कह रहा अगर ये रेशो इक्वल हो तो फाइंड करें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमने फाइंड करनी है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। 3a + 5b / 7b - 5b। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देनी। a क्या है हमारे पास 3 7/6b + 5b ओवर 7b, ये 7b - 5a, 7b - 5a। तो a कितना है हमारे पास 7/6b। अब इसका हम एलसीएम ऊपर अलग से लेंगे। ये 6 इसका एलसीएम आ गया, 7 × 3 = 21 20 और ये 5b। इसी तरह नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, ये भी 6 आ जाएगा, 42b - 35b। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 21b में हम ऐड कर देंगे 5 को, तो 26b ओवर 42 में 35 निकाल देंगे तो ये 7b। ये b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 26/7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो होगी, इसकी वैल्यू होगी जो हमने फाइंड करनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ये कुछ एम्प्टी स्पेसेस दी हुई, इनको हमने कंप्लीट करना है, लेकिन इनको कंप्लीट करने के लिए भी हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देन 4x क्या होगा, इसका 4x हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ये आ जाएगा 24x = 42। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 4x = 42, क्योंकि हमने 4x बनाना है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, पार्ट्स बना लिए इसके। 6 मल्टीप्लाई तरह का डिवाइड हो जाएगा, 4x = 42/6। तो 4x = 7। तो इसकी 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो है वो सेम है। ये आपकी होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, स्टूडेंट को चेक करना है। इसकी एम्प्टी स्पेसेस जो दी हुई हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स जो दी हुई है, उसको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा फाइंड x इफ़ द फॉलोइंग प्रपोर्शंस आर गिवन। तो इसमें इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो मैं चूज़ करता हूँ, p² + pq + q² रेशो x रेशो प्रपोर्शन pq - q³ ओवर p + q रेशो p - q²। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इस रेशो को फाइंड करना है। हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स =
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यानी कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। यानी कि वस्तैन क्या है, ये दरमियान वाली टर्म जो है इनको मीन्स बोलते हैं। इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ये आपकी जो है एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स है। ये वस्तैन है और ये तरफ़ैन है। एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, तरफ़ैन, और मीन्स का मतलब क्या होता है, वस्तैन। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। x इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू। इसको हम 2 टाइम में लिख देंगे p माइनस क्यू। जब इसको हम दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो ये उल्ट जाएगा p प्लस क्यू ओवर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब अगर गौर करें तो ये इतना जो पोर्शन है, ये फार्मूला हमारा बन गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब के इक्वल होता है। और ये पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू जो है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ये आपके पास आ गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर बनेगा वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। तो ये था क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी था और डिफ़िकल्ट भी था जो मैंने किया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और करता हूँ, इसका 5 पार्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ। 5 क्या है, x 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फार्मूला लिखेंगे पहले, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, इस पर कोई हर्ज नहीं है। आपने उसके मुताबिक वैल्यू लिखनी है। एक्सट्रीम क्या है हमारे पास, 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स, और मीन्स क्या है 11 माइनस एक्स एंड 16 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ये आ गया 200 माइनस 8x 25x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये 16 और जो हमारे पास 11 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 176 माइनस 11x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टर्म्स अगर इक्वल हों तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये आ गया 200 माइनस 33x, तो ये 176 माइनस 27x। एक्स वाली टर्म जो है एक साइड पे ले जाएंगे। ये 176
-27x + 33x। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और ये कितना आ जाएगा 6x। 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x = 4 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट इस तरह हमने ये इसका पार्ट 4 और 5 किया। तो इसी तरह पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 ये सेम है। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी होम एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन 2 करने के बाद इनको करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जो रेशो और प्रपोर्शन के अबाउट थी, और यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 3.1 थी। उम्मीद आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं स्टूडेंट्स, पीपल जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब लाजमन करें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।